शांति। आज 30 जुलाई 2023 है। हमारे जीवन के अंदर भाव और भावना का बहुत बड़ा रोल है। जहाँ भावना श्रेष्ठ है वहाँ भाव भी श्रेष्ठ हो जाता है, और जहाँ भाव और भावना श्रेष्ठ नहीं तो वहाँ पर व्यवहार, कर्म, संबंध, संपर्क भी उसका असर पड़ जाता है। तो आइए आज के स्लोगन से जानते हैं भाव और भावना की गुह्यता को। अन्य आत्माओं के व्यर्थ भाव को श्रेष्ठ भाव में परिवर्तन कर देना ही सच्ची सेवा है। साकार ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए और अव्यक्त वतनवासी बन गए, और अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप से वे पूरे विश्व भर की आत्माओं की बेहद की सेवा कर रहे हैं। उन आत्माओं को और हम आत्माओं को सर्व शक्तियों से सजा रहे हैं, शक्तिशाली बना रहे हैं। और इसीलिए अव्यक्त बाप दादा हम सबको यही कहते हैं, बच्चे अपने अव्यक्त स्थिति को श्रेष्ठ बनाओ और अपने अव्यक्त स्थिति से सर्व आत्माओं की सेवा करो। अव्यक्त स्थिति का आधार है हमारी भाव और भावनाएं। अगर हमारे भाव और भावनाएं श्रेष्ठ है तो बहुत जल्दी से हम अव्यक्त स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो भाव और भावनाएं क्या है, उसकी गुह्य गति या गुह्य राज क्या है? एक होता है शुभ भाव और शुभ भावना, दूसरा है व्यर्थ भाव और व्यर्थ भावना, तीसरा है साधारण भाव और साधारण भावना। अगर मेरा व्यर्थ और साधारण भाव और भावना है तो उससे ज़्यादा नुकसानकारी नहीं होते हैं जीवन में, परंतु जो ब्राह्मण जीवन का कर्तव्य है, जो सेवा भाव है, वो सेवा भाव हमारे अंदर से वो निकल जाता है, वो श्रेष्ठ भावना सेवा के प्रति नहीं रहती है। ब्राह्मण माना ही सेवा भाव। तो सेवा करने के बाद जो वरदान मिलता है, सेवा के फल की प्राप्ति का जो वरदान प्राप्त होता है, उस वरदान का अनुभव हम साधारण या व्यर्थ भाव और भावना रखने से नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए कहाँ अपने श्रेष्ठ भाव और भावना से अन्य आत्माओं की भावनाओं को, व्यर्थ भाव और भावनाओं को परिवर्तन करो, यही सच्ची सेवा है। तो सच्ची सेवा का भाव ही यही है कि जो कुछ भी हम करें, चाहे वाणी द्वारा सेवा, चाहे कर्मणा द्वारा सेवा, चाहे धन द्वारा सेवा, उसके पीछे की भाव और भावनाएं श्रेष्ठ हो। यदि हमारी ये श्रेष्ठ होंगी तो दूसरों के भी भाव और भावनाएं हम परिवर्तन कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि भावना के आधार से भाव बनता है। अगर हमारी भावना श्रेष्ठ है तो भाव भी श्रेष्ठ हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर यदि किसी आत्मा का मेरे प्रति ईर्ष्या की भावना रही है तो उस भावना के कारण से मेरे भाव उस आत्मा के प्रति बदल जाएगी। चाहे वो कितना ही अच्छा कार्य मेरे लिए करे, मेरे भलाई के लिए वो कर रहे हैं, लेकिन मेरी भावना उसके प्रति खराब ही रहेगी या साधारण या व्यर्थ रहेगी। तो भाव का आधार है भावना। जब हम भावनाओं को श्रेष्ठ बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली भाव भी श्रेष्ठ बन जाते हैं। तो दूसरों की भाव और भावना को बदलने के लिए पहले मुझे अपनी भावनाओं को श्रेष्ठ बनाए, उनकी भावनाओं को श्रेष्ठ बनाए, तो ऑटोमेटिकली उनके भाव भी श्रेष्ठ बन जाएंगे, और यही सच्ची सेवा है। ओम शांति।